नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन उसके नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों के साथ तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह को लेकर ऐसी क्या बड़ी वजह है कि वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और चर्चाएं तो ये भी है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो उन्हें मोदी सरकार में कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। तो आज हम आपको शिवराज सिंह के बारे में बताएंगे कि शिवराज सिंह ने ऐसा क्या काम किया या फिर उन्होंने किस तरीके से वो अपनी पहचान बनाई जिसके बलबूते अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचने वाले हैं। दरअसल इसके पीछे दो प्रमुख वजह हैं, जिसमें से पहला ये है कि बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। वहीं दूसरी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी अब नए नेतृत्व की तलाश कर रही है ताकि उसके विजन पर आगे बढ़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का रास्ता तो बिल्कुल साफ हो ही गया है। सरकार बनाने की तैयारियों के बीच बीजेपी ने अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली तलब कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली के लिए आपको बता दें रवाना हो चुके हैं। और खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वी.डी. शर्मा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इससे पहले बीजेपी की गुरुवार को भी बैठक प्रस्तावित थी। इसमें मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करी और ऐसा 1984 के बाद पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में किसी एक पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं आपको बताएं कि मोदी कैबिनेट में बड़ी जगह उनको मिल सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या शिवराज सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन चर्चा दोनों तरफ से है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिल सकती है, नहीं तो उनको मोदी कैबिनेट में भी बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके नेतृत्व में बनने वाली एनडीए सरकार में कोई प्रमुख मंत्रालय दिए जाने की खबर जो है लगातार सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। शिवराज समेत सभी नवनिर्वाचित सांसदों को इसीलिए जल्दी दिल्ली बुलाया गया है ताकि उनको जो बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके और उसके बारे में उन्हें बताया जा सके। वहीं उनके अलावा जो है एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जो वी.डी. शर्मा हैं उन्हें भी यहाँ पे तलब किया गया है। वहीं अगर शिवराज सिंह की बात करें तो शिवराज सिंह ने इस बार विदिशा से बड़ी जीत हासिल करी है। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में विदिशा से 8 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करी और वह 6ठी बार जो है सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वह 5 बार सांसद रह चुके हैं और वह 7 बार विधायक और प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि वो मध्य प्रदेश के 4 बार की मुख्यमंत्री रहे हैं और 6ठी बार जो है वो सांसद भी बन चुके हैं। वही मध्य प्रदेश में बीजेपी को सभी 29 सीटों पर जीत मिली है और इसका एक बड़ा कारण जो है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री थे, जो उनका कार्यकाल था, उस दरमियान जो है लाडली बहन योजना जो है लागू की गई थी और उसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है कि इसी वजह से मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करने में कामयाब साबित हुई है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से ये बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल करी है, 1984 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और सभी सीटों पर जीत हासिल करी है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जहां एनडीए को कई जगहों पर नुकसान का सामना करना पड़ा, अगर उसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो वहीं मध्य प्रदेश एक ऐसा भाजपा के लिए राज्य रहा जहां पे बीजेपी ने पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करी है। और आपको बताते हैं कि दरअसल इसको लेकर चर्चाएं जो तेज हैं जोरों शोरों पर कि शिवराज सिंह को अध्यक्ष बनाने के पीछे जो बड़ी वजह हैं, दरअसल जिस तरीके से जेपी नड्डा को 2020 में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था और बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 सालों का होता है। ऐसे में उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया था। हालांकि फिर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाकर जून 2024 तक कर दिया गया, यानी कि 30 जून तक उनका कार्यकाल आखिरी दिन रहेगा। तो इस तरह जेपी नड्डा जून में अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। ऐसे में जून के अंत तक बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के बाद भी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था।
था। और ऐसा देखा भी गया था कि जब शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं उनके घरों पर पहुंची थी और भावुक भी हो गई थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो मामा वाली छवि पूरे मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे में उनको मुख्यमंत्री न बनाया जाना ये इस बात का संकेत दे रहा था कि आने वाले समय में अगर मोदी 3.0 की सरकार बनती है तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी सौंप सकती है या फिर उन्हें कैबिनेट में मंत्रालय भी दिया जा सकता है। दरअसल उनकी जगह जो है मोहन यादव को सीएम की कुर्सी मिली। इसके बाद से ही लगातार चर्चाएं हो रही थी कि शिवराज सिंह को कोई बड़ा पद मिलने वाला है और अब जाहिर सी बात है जब मोदी 3.0 की सरकार बनने वाली है तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सरकार जो है देने वाली है। तो चलिए आपको आगे आप बताते हैं कि किस तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बन जाएंगे तो कितनी बड़ी उसके पीछे की आपको एक वजह भी बताते हैं कि जो शिवराज सिंह का जो स्वभाव है वो कैसा है। दरअसल शिवराज सिंह का जो स्वभाव है वह सरल और मिलनसार व्यक्तित्व वाला रहा है, यानी कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के माने जाते हैं, विनम्र माने जाते हैं। दूसरे नेताओं से उनकी एक अलग छवि बनी हुई है। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर उन पर कोई ऐसा दाग नहीं लगा है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह कि वो सरल और सहज स्वभाव के हैं, सबसे आसानी से मिल लेते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मुरीद नेताओं की कमी नहीं है और यही कारण है कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं की ये मांग भी रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री तक बना देना चाहिए, यानी कि मोदी को प्रधानमंत्री न बना के शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी जो है वो अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए, क्योंकि उनका जो सरल स्वभाव है वो उनकी सबसे अलग पहचान बनाता है और विपक्ष भी इसका मुरीद रहा है। मैं आपको बता दें कि केंद्र में भी शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी कई बार महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा चुके हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले भी केंद्र में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे वे और उसके बाद 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी विदिशा से वो सांसद चुने गए थे। इस दौरान 2002 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और 2003 में राष्ट्रीय महासचिव भी उन्हें नियुक्त किया गया था। वहीं 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे। वहीं फिर 2020 में फिर से मुख्यमंत्री बने और 2023 तक इस पद पर कायम रहे और 2023 में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी ने शिवराज की जगह डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना और तब से ही यह तय माना जा रहा था कि शिवराज को केंद्र में बड़ी भूमिका जो है दी जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उनके पास एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति का। जिस तरीके से उनके पास 5 बार वो सांसद रह चुके हैं, 6ठी बार वो सांसद जो है बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यानी कि उनके पास प्रशासनिक तौर पर भी लंबा अनुभव है। दूसरी तरफ संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो संगठन में भी वो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर या तो उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो फिर ये तय माना जा रहा है कि फिर उन्हें मोदी 3.0 में बड़ा जो मंत्रालय है वो भी सौंपा जा सकता है। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान को, यानी कि जिनकी छवि मध्य प्रदेश में मामा वाली रहती है, उनको बीजेपी क्या अपना नया कैप्टन नियुक्त करती है या फिर कोई उन्हें बड़ा मंत्रालय सौंपती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।